नेताओं का प्रधानमंत्री आवास पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। लगातार जो प्रधानमंत्री पर आवास पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। अमित शाह, राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। अर्जुन राम मेघवाल, नित्यानंद राय भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। इसके अलावा मनोहर लाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। सर्बानंद सोनोवाल भी प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए। इसके अलावा भी मंत्रियों की एक लंबी लिस्ट है जो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। रिजिजू, जितिन प्रसाद, चिराग पासवान प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। तो तमाम जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनके प्रधानमंत्री आवास पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि 11:30 बजे का समय बताया गया था जब प्रधानमंत्री इन सभी नवनिर्वाचित सांसदों से चाय पर चर्चा करने वाले हैं। और माना यह जा रहा है कि संभावित वही लोग हैं जिन्हें आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बंडी संजय और नित्यानंद राय को भी कॉल पहुंचा है। पंकज चौधरी, अन्नपूर्णा देवी को भी कॉल पहुंच गया है। BL वर्मा को भी कॉल किया गया है। और ये जो कॉल आने का सिलसिला है वो लगातार इसलिए जारी है क्योंकि आज जो संभावित मंत्री हैं उनके पास ही ये कॉल पहुंच रहा है। और इस वक्त किस तरीके की हलचल है जानने के लिए सीधे हम अपने सहयोगियों का रुख करेंगे प्रधानमंत्री आवास से। हमारे साथ विकास चंद्र जुड़े हुए हैं। JP नड्डा के आवास से मणिदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चिराग पासवान के घर से मोहित बख्शी हमारे साथ होंगे और TDP नेता राम मोहन नायडू के घर से राहुल हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास का रुख करते हैं। विकास जी, वहां पर इस वक्त क्या हलचल आप देख रहे हैं? जी देखिए, 11:30 बजे का टाइम हो चुका है और लगभग सारे लोग पहुंच गए हैं, जिसमें अमित शाह भी हैं, राजनाथ सिंह भी हैं, JP नड्डा भी हैं और साथ ही जितने सहयोगी दल के जो नेता हैं वो उसमें से बहुत सारे लोग पहुंचे हैं। बहुत ऐसे नाम हैं जिनके नामों पर कयास नहीं लगाए जा रहे थे, उसमें से कुछ लोग पहुंचे हैं, जैसे अजय टमटा पहुंच गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले किरेन रिजिजू भी पहुंचे हैं, राजनाथ सिंह, राव इंद्रजीत, जतिन प्रसाद, रवनीत सिंह बिट्टू, रक्षा खड़से, भगीरथ चौधरी, ये सारे लोग पहुंचे हुए हैं। कुमारस्वामी भी पहुंच चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हर्ष मल्होत्रा दिल्ली पहुंच चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर, नित्यानंद राय बिहार से, अर्जुन राम मेघवाल, पंकज चौधरी और पूर्णा देवी, ये सारे लोग पहुंचे हुए हैं। BL वर्मा, बंडी संजय भी पहुंचे हुए, सर्बानंद सोनोवाल, हरदीप सिंह पुरी, निर्मला सीतारमण, ये जितने सारे लोग हैं सब पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे जो पुराने चेहरे हैं वो इसमें इस बार रिपीट हो रहे हैं और सहयोगी दलों के लोग भी आ रहे हैं और अभी भी आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि 11:30 से 12:30 तक का टाइम प्रधानमंत्री ने रखा है। सभी अपने जो नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले लोग हैं उनके साथ चाय पीने का और बातचीत करने का, तो ये काफी महत्वपूर्ण तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर है। विकास जी, आप हमारे साथ बने रहिए। चिराग पासवान के घर से इस वक्त मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, चिराग पासवान प्रधानमंत्री को अपना गुरु कहते हैं और आज मुलाकात का दिन है और दिन इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि मंत्री पद भी दिया जा सकता है। बिल्कुल, जब थोड़ी देर पहले वो अपने आवास से निकले थे तो हमने बात की उनसे और पूछा कि आप प्रधानमंत्री को गुरु कह रहे हैं तो गुरु मंत्र लेने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने मुझे बुलाया है। अभी मंत्री पद पर कोई बात नहीं हुई है, इसलिए ज़्यादा चिराग पासवान ने नहीं बोला, लेकिन इतना तय है कि अब जब वो जा रहे हैं तो फिर सब कुछ तय हो जाएगा। और प्रधानमंत्री इस दिन, ये एक परंपरा रही है और इस दिन जब भी ऐसा होता है, चाहे 2014 में हो, 19 में हो, तो गुरु मंत्र ज़रूर देते हैं, क्योंकि उनकी कैबिनेट में कम विश्राम ज्यादा काम का फॉर्मूला जो है वो बना रहता है। इसलिए प्रधानमंत्री एक बार चाय पर जरूर बुलाते हैं और जब बुलाते हैं तो फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति का प्रधानमंत्री की कैबिनेट में शामिल होना तय है। बिल्कुल मोहित, इस बात के संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे कि चिराग पासवान को इस बार कोई जिम्मेदारी जरूर दी जा सकती है। फिलहाल अगर हम संभावित मंत्री पद की बात करें तो क्या क्राइटेरिया सेट हो सकता है? जिस तरीके से एक बड़ी जीत उनकी तरफ से दर्ज की गई है, उनके पार्टी के 5 सांसद हैं, तो ऐसे में ये एक बड़ा फैक्टर होगा मंत्री पद देने के लिए। देखिए, इस बार की कैबिनेट में जो एक तरीके से पूरा स्पेस है वो उसमें बड़ी जगह जो है वो NDA के सहयोगियों ने बनाई है। पिछली बार और उससे पिछली बार यानी 14 और 19 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत था, तो उसी तरीके से बीजेपी की सरकार कैबिनेट का स्वरूप भी दिख रहा था। लेकिन अब क्योंकि कैबिनेट में उन लोगों को जगह देना भी जरूरी है जो कि उस NDA का हिस्सा हैं, तो इसलिए तमाम लोग, चाहे वो TDP हो, JDU हो, उसके अलावा LJP हो, RJD हो और साथ साथ
अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, अपना दल, इसके अलावा जेडीएस हो, तमाम लोगों को मौका मिलना तय है और वो मौका मिल भी रहा है। अनुप्रिया पटेल का आपने देखा, तमाम ये जो नाम थे, अभी विकास चंद्रा बता रहे थे कि वो पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में जब ये हर किसी को स्पेस मिल रहा है और खासकर तब जब कि बड़ा बहुमत का नंबर जो है वो बीजेपी के पास नहीं है, तो बीजेपी एक ऐसा सोशल फॉर्मूला बना के चलेगी जिससे कि सहयोगी दल भी खुश रहें और जो काम में किसी तरीके की कोई रुकावट ना हो, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया, लगातार इस तरीके से तेजी से कल ही से काम करना शुरू कर देंगे ये तमाम मंत्री। जी बिल्कुल मोहित, अहम जानकारी आपकी तरफ से दी जा रही है। और क्या ये माना जाए कि जिन लोगों के पास कॉल पहुंच रहा है, जो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं, जिनसे थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री भी चाय पर चर्चा करने वाले हैं, ये संभावित वही चेहरे हैं जिन्हें हम मोदी कैबिनेट में देखेंगे? बिल्कुल ये 100% सही है कि जो भी अभी चाय पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री के पास गया है, चाहे उसमें लुधियाना से चुनाव हारने वाले रवनीत बिट्टू ही क्यों ना हो, उनको आप मंत्रिमंडल में जरूर देखेंगे। भूमिका क्या होगी, क्या वो राज्य मंत्री बनते हैं जहां कैबिनेट का सीधा हिस्सा रहते हैं, ये तमाम चीजें अभी जब शपथ होगी तो उसके बाद क्लैरिटी आएगी, क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं की गई है। उस आधिकारिक लिस्ट का वेट करना होगा, तभी पता लग पाएगा। लेकिन इतना तय जरूर है कि जो तमाम नाम अभी चाय पर चर्चा के लिए पहुंच रहे हैं वो मोदी सरकार 3.0 की कैबिनेट का हिस्सा जरूर होंगे। बिल्कुल, तो देखिए तमाम नाम जो हम लगातार आपको बता भी रहे हैं, ये इस वक्त प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री सभी नवनिर्वाचित सांसदों से चाय पर भी चर्चा करने वाले हैं और ये लगभग तय है कि वो वही चेहरे हैं जो इस बार मोदी 3.0 कैबिनेट में हो सकते हैं। मोहित, क्योंकि आपने ग्राउंड से भी बहुत सारी रिपोर्ट्स की हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में आप पहुंचे और वहां से आपने मतदाताओं से भी बात की। आज जब कैबिनेट को हम देखेंगे, जब ये चेहरे सामने आएंगे, तो इसमें यह भी ध्यान रखा गया होगा कि उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले जो सांसद होंगे, वहां की जनता को कैसा साधा जाए, उस लोकसभा क्षेत्र को कैसे साधा जाए, क्योंकि ये एक बड़ा असर डालने वाला है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दो ऐसे स्टेट्स जहां पर बीजेपी नहीं जीत पाई, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो तमिलनाडु हो, वहां पर भी प्रतिनिधित्व दिया है। रवनीत बिट्टू पंजाब से आते हैं, लुधियाना से चुनाव लड़ रहे थे, हार गए। ठीक है मोहित, लौटेंगे आपके पास, बढ़ते हैं आगे। आज दुनिया की नजर भारत पर होगी क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। देश ही नहीं, दुनिया भर से मेहमान दिल्ली पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह खास मुहूर्त में होगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए खास टाइमिंग रखी गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री आवास पर लगातार नवनिर्वाचित सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी, और इस बीच प्रधानमंत्री के आवास पर 50 से ज्यादा सांसद पहुंचे हुए हैं, जिससे प्रधानमंत्री चाय पर चर्चा भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चाय पर चर्चा इस वक्त सांसदों से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आवास पर इस वक्त 50 से ज्यादा नवनिर्वाचित सांसदों की मौजूदगी है। मोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित, वो चर्चा भी अब शुरू हो गई है जिसका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि इस समय पहले से ही मुकर्रर किया गया था। बिल्कुल, समय पर चर्चा शुरू हो गई है और मैं आपको बताऊं, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2014 और 2019 की कैबिनेट बनते देख, तो प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ नहीं कहते हैं इस दौरान, और हमेशा जितने भी लोग हैं उनका स्वागत किया जाता है, क्योंकि जनता के द्वारा चुन के वो भेजे गए हैं और नई सरकार का वो एक हिस्सा होंगे, तो इसलिए जो है उनका स्वागत किया जाता है प्रधानमंत्री की तरफ से, और साथ ही साथ वो तमाम लोग प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हैं। और उसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री एक गुरु मंत्र जरूर देते हैं कि कैबिनेट में काम करना है तो विश्राम नहीं करना है, क्योंकि कम विश्राम ज्यादा काम का फॉर्मूला जो है वो प्रधानमंत्री लेकर चलेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये हमने 2014 और 2019 में भी देखा है, तो इसीलिए ऐसी कैबिनेट जो है वो काम करती हुई आपको नजर आएगी, जो कि कल ही से शपथ ग्रहण आज होगा शाम को 7:15 बजे, और उसके बाद कल सुबह से पदभार भी शुरू हो जाएगा। तो ये अभी तस्वीर आप देख रहे हैं जिनमें
तमाम नेता, बड़े नेता जो हैं वो पहुंच गए हैं वहां पर, और कई नए सांसद जो पहली बार के सांसद हैं उनको भी मौका दिया गया है और वो जो हैं मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, मोदी कैबिनेट 3.0 का हिस्सा होंगे और हर राज्य से प्रतिनिधित्व मिले इसकी तैयारी की गई है। अन्नामलाई जो कि चुनाव हार गए हैं, बावजूद उसके तमिलनाडु को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। सुरेश गोपी जो केरल से आते हैं और एकमात्र सीट है जो बीजेपी जीती है, उनको प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। पंजाब में बीजेपी का कोई सांसद नहीं जीता है, बावजूद उसके रवनीत बिट्टू को जो है बिल्कुल, तो हर स्टेट से प्रतिनिधित्व मिले इस बात की कोशिश इस बार कैबिनेट में की जा रही है। मोहित लगातार जानकारी दे रहे हैं, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।